नमस्कार, मैं हरबंश नागोके। लोकसभा पिछली जो है प्रचंड बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार मिला। अब लोकसभा के चुनाव फिर कुछ समय के बाद होंगे, मगर उससे पहले जो एक मिनी चुनाव लोकसभा का होता है और केंद्र बिंदु होता है उत्तर प्रदेश को मिलाकर 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, 4 में भारतीय जनता पार्टी ने डंका इतना तगड़ा बजाया कि बहुत कुछ तय हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली पारी शुरू की थी प्रजातंत्र की, तभी जो उन्होंने कहा था उसको आगे बढ़ाते गए कई नए आयाम मिले। और उसमें जो डंके की चोट पर उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये सपना मेरा नहीं, ये सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उसकी ओर सीढ़ी दर सीढ़ी वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। मंजिल फतह करने में ज़्यादा समय नहीं है। अब ये संकेत मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक और संभवतः वादा किया था, वन सिविल कोड पूरे देश में लगेगा, यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी पंथ निरपेक्ष सेकुलर सिस्टम, जो सभी पंथ के लोगों के लिए एक समान रूप हो, चाहे वो किसी पंथ या किसी क्षेत्र से संबंधित हो, व्यक्तिगत स्तर संपत्ति से अधिग्रहण और संचालन का अधिकार एक ही हो। ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजोया था। और अब वन सिविल कोड जो है, इसके लिए जो एक ही कानून बनेगा, जैसे 3 तलाक पहले बात थी, जो किया गया वो मुस्लिम महिलाओं ने पूरी तरीके से उसको सराहा। ये बात अलग है, कट्टरपंथी कुछ को पसंद नहीं आया, मगर 3 तलाक का जो एनडीए सरकार प्रधानमंत्री ने किया, वो सचमुच महिलाओं के लिए नया आयाम दे दिया। अब वन सिविल कोड जो होता है, अगर उसमें बात करें विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सब है। अगर वन सिविल कोड की बात करें तो हमारे देश में गोवा एक मात्र राज्य है जहां पर ये लागू है। हालांकि देश के बाहर बात करें, विदेशों में जो देश हैं, अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, उसमें ऑलरेडी ये कानून चल रहा है। इंडियन धर्म के अनुसार चाहे हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, यहाँ तक इनके अपने कानून हैं, मगर ये वन नेशन के नीचे नहीं आते हैं, जबकि मुस्लिम और ईसाई अपने अपने धर्म की तुलना वो करते हैं। और जिस तरीके से अब कांग्रेस एक तरीके से भारत मुक्त हो रही है, कांग्रेस का बहुत कम है। अगर पिछली लोकसभा की गिनती आपको बताऊं तो 543 निर्वाचित सदस्य हैं। हालांकि कुल संख्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 545 होती है और राज्यसभा में 245 होती है। 552 जो होते हैं वो उसमें से 20 जो है संघ शासित प्रदेशों से, 2 राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन को देता, नहीं कि कुल 545 होते हैं। यदि कि लोकसभा की बात करें वर्तमान में, इसमें भाजपा 303 यानी कि 303 सांसद के साथ है। कांग्रेस केवल 3 अंक में नहीं है, सिर्फ 52 पर है। डीएमके 23 पर है, टीएमसी 22 पर है, शिवसेना 18 पर है, बहुजन समाज पार्टी 10 पर है, टीआरएस 9 और ऐसे कुछ और अन्य हैं। और ये जो साबित कर रही है कि भाजपा पूरे यौवन में है और जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वो करेंगे, और वो देश के हित के लिए कहा गया। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि बदनीयत बद इरादे नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था बदनीयत बद इरादे, मेरे समय का पल पल और शरीर का कण कण देश के लिए रहेगा, कोई कमी रह जाए मुझे कोसते रहना। मोदी पर भरोसा जैसे जैसे बढ़ता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने कही थी, जो बात ये संकेत देती है कि जो उन्होंने ठानी है वो करूँगा। और जहाँ तक अगर हम बाबा राव भीमकर अंबेडकर संविधान निर्माता की बात करें, उन्होंने भी अपना शब्द कहे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों धर्म का इस विशाल व्यापक क्षेत्र अधिकार के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से विधायकों को रोक सकें। सबके बाद हम क्या
कर रहे हैं। इसके लिए स्वतंत्रता, हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए हमें स्वतंत्रता हो रही है। ये असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरा है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं। बाबा भीमकर अंबेडकर के ये सुनहरी शब्द इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से अब हम ये कह सकते हैं कि जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है उसमें एक नया आयाम देगी। और जैसे 1 वोट 1 नेशन की बात है, उधर से ये बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है देश की उन्नति के लिए ये आगे बहुत काम आएगा। सिकंदर आज़म फिल्म का जो गाना था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और ये सचमुच का भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, ऐसे संकेत कुछ मिले हैं। नज़र हम रखते रहेंगे, समय समय पर इस संबंध में भी आपको अवगत करवाते रहेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.